जय हिंद। वेलकम टू सीएम नॉलेज। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक सवालों पर बात की थी। ये हमारा परसेंटेज का पार्ट दूसरा है, जिसमें हम लोग प्रतिशत वृद्धि या कमी की अवधारणा पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 60,000 से 64,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। परसेंट में वृद्धि या कमी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कितने की वृद्धि हुई और किस मान पर वृद्धि हुई। तो 60,000 जनसंख्या थी, 64,000 हो गई, इसका मतलब 4,000 की वृद्धि हो गई। किस मान पर हुई? 60,000 पर। तो 60,000 को हम लोग नीचे रखते हैं और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 100 से गुणा करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 4 को हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो 40/6। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे हम लोग, 2 तियाँ 6, 20 दूनी 40, तो मान बनकर आएगा हमारे पास 20/3%। यदि हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो 6 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं जनसंख्या में 6 सही 2/3% की वृद्धि हुई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दाल का मूल्य 15 रुपया केजी से घटकर 12 रुपया केजी हो जाता है, तो इसके मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कितने परसेंट की कमी हुई या वृद्धि। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसने कमी पूछा है, तो कमी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कमी देखेंगे। 15 रुपये था, 12 रुपया हो गया, इसका मतलब 3 रुपये की कमी आई। 3 रुपये कमी आई, किस मान पर आई? 15 रुपये पर। तो हम लोग 15 को नीचे रखेंगे और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 3 एकन 3, तिपच 15, 5 से हम लोग 100 को काटेंगे तो कितनी बार में? 20 बार में कटेगा, यानी 20 पंचे 100, अर्थात 20% की क्या आई? कमी आई। अर्थात मूल्य में कितने परसेंट की कमी आई? 20% की कमी आई। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 10% और 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग 3 संख्याएं मानते हैं। फिर उसने बताया कि तीसरी संख्या से 10% और 25% कम है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो तीसरी संख्या है वो 100 है। तो इसने बताया है कि पहली संख्या 10% कम है। यदि हम 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, और 10 से हम लोग 10 माइनस करेंगे 100 से, तो यह 90 होगी। फिर हम लोग क्या मानते हैं, दूसरी संख्या 25% कम है, इसने बताया। यदि 100 का 25% निकालेंगे तो 25, और 100 से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75। अब हमारे पास तीनों संख्याएं निकल कर आ गई। पहली संख्या 90 और दूसरी संख्या 75 और तीसरी संख्या 100। क्वेश्चन में पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। इसका मतलब जो पहली संख्या है 90 और दूसरी संख्या है 75, तो हम लोग कह सकते हैं यह 15 अधिक है। यानी पहली संख्या 90 थी और दूसरी संख्या 75 है, तो यह कितना अधिक है? 15। किससे अधिक है? दूसरी संख्या से। क्वेश्चन में पूछा गया है से। इस कॉन्सेप्ट को हमने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जिस भी एलिमेंट के साथ से चिन्ह लगा हो उसको हम लोग हर में रखते हैं। तो हमने इसको क्या किया, 75 को हमने हर में रखा और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 100 से गुणा करेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 15 एकन 15, 15 तियाँ 15 दूनी 30, 15 पन्ना 75। अब हम लोग इसको काटेंगे, 5 से हम लोग इसको काटेंगे 20 बार में। इसका मतलब कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना अधिक है? 20% अधिक है। आई होप यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 60% और 80% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने मान लिया हमारे पास पहली संख्या, और ये हमने मान लिया दूसरी संख्या, और हमने मान लिया तीसरी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग 3 संख्याएं मानेंगे। फिर इसने पूछा है तीसरी संख्या से 60% और 80% है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हमने मान लिया हमारे पास जो तीसरी संख्या है वो 100 है।
फिर उसने बताया है कि पहली संख्या 60% है। यदि हम 100 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा 60। और दूसरी संख्या उसने बताया 80%, इसका मतलब यह 80 होगी। अब हमारे पास तीनों संख्याएं निकल कर आ गई। पहली संख्या 60 है, दूसरी संख्या 80 और तीसरी संख्या 100। क्वेश्चन में पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % कम है। तो दूसरी संख्या से कितना कम है पहली संख्या? 20 कम है। यानी 80 से हम लोग जब 60 को घटाएंगे तो कितना मान आएगा 20। यानी दूसरी संख्या 60 से पहली संख्या से 20 अधिक है। फिर इसने पूछा है दूसरी संख्या से कितना % कम है। तो हम लोग दूसरी संख्या को जिस भी एलिमेंट के साथ से लगा हो उस एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, हर में रखेंगे। तो हमने रखा 80 और % में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 100 से गुणा करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 2 से काटेंगे एक बार में, 2 चौके 8 और 4 से हम लोग 100 को काटेंगे तो कितनी बार में? 25 बार में। 25 चक्कू 100। तो दूसरी संख्या 25% कम है। इसका जो मान निकल कर आएगा 25%। जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज वृद्धि दिया गया हो और परसेंटेज कमी आपसे पूछे तो हम लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। 100x बटे 100 प्लस एक्स, 100x बटे 100 प्लस एक्स, यह परसेंटेज कमी निकल कर आएगी। तो हमसे क्वेश्चन में परसेंटेज कमी ही पूछा गया है। तो परसेंटेज कमी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज कमी बराबर, अब यहाँ पर हम लोग मान पुटअप करेंगे x जहाँ पर वृद्धि है। 100 गुणा 25 बटे 100 प्लस 25। अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 100 गुणा 25, 100 गुणा 25 बटे 100 में हम लोग 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 125। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 25 से काटेंगे, 25 एकन 25, 25 पंचे 125, 5 से हम लोग 100 को काटेंगे तो कितनी बार में? 20 बार में। तो परसेंटेज कमी निकल कर कितनी आएगी? 20%। अर्थात वह 20% की कमी कर दे तो जो खर्च होगा वह अपरिवर्तित रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 देख लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक मैदान की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो इसके चौड़ाई में कितने % की कमी हो जाने पर मैदान का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमारे पास 100x बटे 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स। तो पहले क्या हुआ, 20% बढ़ाया गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, 100 गुणा 20 बटे 100 प्लस 20। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 100 गुणा 20 बटे 100 में हम लोग 20 ऐड करेंगे तो इसका मान 120 आएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 2 से हम लोग काटेंगे 6 बार में, 2 एकन 2, 2 छंग 12। तो हमारे पास जो मान निकल कर आएगा 100 बटे 6। इसको सॉल्व करेंगे, 2 तियाँ 6 और ये हम लोग इसको काटेंगे 50 बार में, 50 बटे 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा 16 सही 2/3%। यही इसका राइट आंसर होगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, राम की आय श्याम की आय से 30% यानी 2 बार लग गया यहाँ पर, 30% कम है तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितना % अधिक है। अब की बार क्वेश्चन में अधिक पूछा गया। यदि आपसे अधिक वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें क्या करना होता है, हम लोग लिखेंगे 100x बटे 100 माइनस एक्स। परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो हमने से पूछा गया है 30% कम कर दिया जाए तो हमने यहाँ पर रखा 100 गुणा 30 बटे 100 माइनस 30, 100 माइनस 30 बराबर परसेंटेज में वृद्धि। परसेंटेज में हमें वृद्धि निकालनी तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे वृद्धि। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 100 गुणा 30 बटे 100 से हम लोग 30 घटाएंगे तो 70 बराबर परसेंटेज वृद्धि। परसेंटेज वृद्धि, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 3 को हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो यह मान आएगा 300 बटे 7 और परसेंटेज में वृद्धि। परसेंटेज या तो आप